सीमन अच्छे भर रहे हैं, चैंपियनशिप वाले नॉलेज दे रहे हैं। अगर उसका सीमन अच्छा रहा तो उसकी फर्स्ट की बछड़ी ने 53 लीटर दे दिया इस बार रिंग में। गुरविंदर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन खुद कितना दूध का धुला हुआ है। किसानों को कैसे पता चलेगा ये बंदा ईमानदार है गुरविंदर? सर मैं तो बोलता हूँ फीडबैक चेक करो। तो इसको जो काम है, पंजाब में बाहर के किसान आ रहे हैं, तो उनको कोई डर तो नहीं है कि ठगी ठुगी हो जाए, पैसे की लूट पाट हो जाए, गाय गलत मिल जाए? कोई ऐसा तो नहीं डर? सर डर तो सभी चीज़ों का रहता है सर। उन्होंने 10 लाख रुपए लगाना, मैं नहीं बोलता इस काम में डर नहीं है। अगर उसको फार्मर सही मिल गया तो कोई डर नहीं है, अगर फार्मर गलत चूज हो गया तो डर ही डर है उसमें सर। गुरविंदर भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। तो आज की वीडियो में हमारे कुछ सवाल रहेंगे जी। वो सवालों का अच्छे से उत्तर देना। सर हम तो बोलते हैं, अभी हमें तो कस्टमर भी पूछे, अगर हमको अवेयरनेस होगी तो आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे। अगर हमको कुछ अवेयरनेस होगी तो आपके सवालों का जवाब देखेंगे। अगर कस्टमर भी मैं कस्टमर को ही बोलता हूँ हर रोज, आपको नई नॉलेज है तो भी आप उनसे क्वेश्चन जरूर पूछें। जी जी। तो किसान भाइयों, हम आपको भी बता दें, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे भारत के किसान भाई पंजाब ही क्यों गायें खरीदने के लिए आते हैं। ऐसा क्या है पंजाब में? क्या पंजाब में ठगी तो नहीं होती? क्या पंजाब में ब्रीड मिलती है जहाँ सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है? उसके बारे में सारा कुछ गुरविंदर से पूछेंगे, क्योंकि गुरविंदर का नाम काफ़ी टॉप पे चल रहा है पंजाब पे, तो बंदे को एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो सारा कुछ डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। कोई भी गाय आपको चलाकर नहीं दिखाएंगे। गाय देखने के लिए इनकी और वीडियो देख सकते हो, मालवा फार्म पे हज़ारों वीडियो इनकी अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई नहीं जुड़े वो हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि मालवा फार्म के ऊपर हर तरह की आपको डेयरी फार्म की नॉलेज मिलेगी। तो गुरविंदर, मेरा सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि ये सीधी सी बात है, जिस किसान ने भारत के किसी भी कोने से डेयरी फार्म शुरू करना है, उसके मन में आएगा कि हाँ यार पंजाब चलते हैं, ब्रीड खरीद कर लेकर आते हैं, यहाँ सस्ती गायें लेकर आते हैं। क्यों सभी किसान पंजाब की तरफ मूव हो रहा है? पंजाब ही क्यों आ रहा है? ऐसा क्या है पंजाब में? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, अभी पंजाब की तरफ क्यों आ रहे हैं सर। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा भी आज के, जब मैं 2015 में आया था ना, तो किसान एक ही बात करते थे, हमें क्रॉसिंग गाय खरीदनी है। तो मेरा उनको सवाल रहता भी क्रॉसिंग गाय क्यों खरीदनी है? बोलते हैं ब्रीडिंग गाय बीमार हो जाती है। तो मैं हंसता था भी ब्रीडिंग गाय बीमार हो जाती है, क्योंकि उनके मन में माइंड में चिप फीड हुई थी भी ब्रीडिंग गाय को कुछ ना कुछ हो जाता है। 2015 की बात करूँ तो मैंने बोला भी गुरविंदर तू एक काम कर, ब्रीडिंग ही गाय सेल कर, और इन किसानों के जो फार्मर के साथ है उनको, उनका जो कंसेप्ट है वो बाहर निकाल उनसे। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है निर्मल भाई आपका भी। अभी आपने पंजाब क्यों आते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट की बात करेंगे तो बफेलो लेने, मैं बोलता हूँ कहीं भी जाओ, राजस्थान जाओ, हरियाणा जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे को कोई उससे मैटर नहीं है। पर अगर आपने ब्रीडिंग परचेजिंग करनी है तो आपको पंजाब ही आना पड़ेगा। वो क्यों आना पड़ेगा उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से पंजाब में चैंपियनशिप लेवल हो रहे हैं मिल्किंग के ऊपर, और इतने बड़े बड़े नाम हैं, और किसानों को बहुत जागरूक किया जा रहा है इसके मैटर पे। वो चाहे सीमन के माध्यम से हो, वो चाहे फूडिंग के माध्यम से हो, वो चाहे एग्जीबिशन के माध्यम से हो। पंजाब में बहुत अच्छी संस्था है जिन्होंने एग्जीबिशन करवाती है और किसानों का कॉन्फिडेंस लेवल और अप करती है। ये फॉरेन से आई हुई ब्रीड है। फॉरेन से आने के बाद मैं नहीं बोलता भी हमारी गाय भी वहाँ लेवल पे पहुँच गई, 132 लीटर पे उनकी गाय जा रही है, पर नहीं, अपनी गाय ने बहुत ऊंचा लेवल काम हासिल कर लिया। 72 लीटर मिल्किंग हायर हुई है। और वो संस्था किनकी बनी? जो किसानों की मिलकर, जो जिनके पास 150 200 गाय थी, जिनकी मिल्किंग हायर थी, अच्छी थी, उन्होंने मिलकर किसानों को जागरूक करने के लिए एक संस्था बनाई और एग्जीबिशन लगाने शुरू किए। एग्जीबिशन में आप बोलोगे क्या एग्जीबिशन में हासिल हुआ? एग्जीबिशन में हासिल हुआ सभी तरह का, उसमें एग्रीकल्चर में जहाँ डेयरी फार्म में रिलेटेड जो होता है वो उनमें स्टॉलें लगने लग गई, सीमन वाले आने लगे, मिल्किंग मशीन वाले आने लगे। आगे उनकी फीडिंग के मात्र में, जो भी पंजाब में या अदर स्टेटों में वो फीडिंग वाले वो स्टॉल लगाने लगे, और मिनरल मिक्सचर जो इनको गाय को रहता है, मिनरल मिक्सचर कंपल्सरी रहता है, वो आने लगे। और अपना अपना स्टैंड कंपटीशन लेवल हो गया सभी का, चाहे वो फीडिंग के लेवल के होंगे, चाहे वो ब्रीडिंग वाले होंगे, चाहे सीमनों वाले होंगे, सभी का अपना अपना कॉन्फिडेंस चल पड़ा। तो इतना आगे कैसे चला गया पंजाब? जी मैं वही बात में आगे चल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस चला गया तो डे बाई डे सीम ब्रीडिंग पे सुधार होता होगा। और जब फर्स्ट की बछड़ी ने पंजाब में 42 लीटर मिल्किंग किया
तो मेरे हिसाब से उस टाइम नाम 1.5 से 2 लाख रुपया था। तो फिर पिछले लास्ट ईयर बात करूं तो पंजाब की गाय ने 67 लीटर का रिकॉर्ड पैदा किया। तो इस बार जो गाय फर्स्ट आई तो वो 72 लीटर में रिंग में गाय दूध निकाला। तो पंजाब से अदर स्टेटों वाले भी आने लगे, चाहे वो महाराष्ट्र से हो चाहे गुजरात से हो, तो उनको भी मालूम चला भी पंजाब में ब्रीडिंग पैदा हो रही है। जब वो देखते थे भी 72 लीटर, मैं आज भी किसी को बताता हूँ ना भी रिंग में गाय ने 72 लीटर निकाला, मैं महाराष्ट्र जाके किसी को बताया तो वो हंसने लगे। 72 लीटर तुम वो हंसने लगे। मैंने उनको बोला भी आप हंसते क्यों? वो बोल रहे मेरे को झूठ बोल रहे आप। फिर मैंने उनको बताया भी ये रिंग में गाय उतरती है, इनके ब्लड टेस्ट होते हैं, इनके सभी कुछ होते हैं, होके हज़ारों आदमी के सामने जो रिंग में गाय दूध निकालती है, वो 72 लीटर मिल्किंग किया। तो पंजाब का नाम ऊपर उठ के और ब्रीडिंग में हासिल हुआ सर, और ब्रीडिंग पैदा होगी तो पंजाब का नाम ब्रीडिंग पे फर्स्ट नंबर पे आ गया सर। तो ऐसे ऐसे अदर स्टेटों वाले आने लगे तो ब्रीडिंग जाने लगी अदर स्टेटों में। जो बोलते थे 40 लीटर 30 लीटर वो मिल्किंग निकालने लगी। अदर स्टेटों की बात करूं तो उनकी गाय जो करती थी मिल्किंग 15 लीटर 20 लीटर, उसमें उनका फूडिंग उतने का फूडिंग होता था, उतना वो मिल्किंग करती थी सर, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं था। जब वो इतने आने लग गए, उनको 40 लीटर वाली गाय उनके घर पे पहुंची तो उनको कुछ हासिल होने लग गया। तो उन्होंने पंजाब की गाय का मान सम्मान भी किया। मान सम्मान कैसे किया? कीमत भी उन्होंने सही उनको पंजाब को हासिल करके दी। अदर स्टेटों वाले ने कीमत भी भाव भी लगाया भी पंजाब में वास्तव में फीडिंग के ऊपर गाय तैयार होती है, अच्छे मिनरल मिक्सचर अच्छी ब्लड लाइन के ऊपर तैयार की होती है। जब फार्मर आते थे अदर स्टेट वाले तो उनको ब्लड लाइन नहीं पता था तभी ब्लड लाइन का मैटर क्या है। तो जब उनको मैं डीपली समझाया भी इसके बुल का नाम पता चलेगा, इसने कौन सा सीमेंट पाया है, उनका बैकग्राउंड पता चलेगा। जब उनको ऐसी ऐसी बातें बताते थे तो बोलते थे भी इतना रिकॉर्ड रखते हो, इतना रिकॉर्ड किस लिए रखते हो। फिर मैं उनको डीपली समझाया भी जब इनको अगर आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो जो आप नेक्स्ट ईयर इसको सीमन दोगे तो आपका अनब्रीडिंग नहीं हो सकेगी। वो बोले भी अनब्रीडिंग क्या होती है। फिर मेरे दिमाग में भी इनको तो कुछ मालूम नहीं है, इनको फिर गाइडेंस करेंगे। तो मैं उनको डीपली बैठ के फिर समझाया भी अनब्रीडिंग होती है, अगर आपने इनब्रीडिंग होती है भी आप इसको अगर आप इसको सही सीमन नहीं दिया, अगर आपकी इनब्रीडिंग होगी तो जो इसका बच्चा आएगा आपका डेयरी फार्म का भविष्य आएगा जो वो आपको एक अच्छे लेवल पे मिल्किंग पे हायर नहीं कर सके, अच्छे लेवल पे नहीं लेके जा सकेगा। तो ऐसे ऐसे किसानों को जागरूक किया, मेहनत की, जागरूक भी किया, गाय भी सेल की। तो गुरविंदर का नाम बना और पंजाब का तो नाम आज के टाइम पे ब्रीडिंग के ऊपर सबसे फर्स्ट में है सर। तो गुरविंदर, आज से जैसे आपने शुरू में बात किया, पहले जो बाहर के किसान आते थे वो कह देते थे कि हमें बड़े ऑर्डर वाली गायें चाहिए, जितना ऑर्डर बड़ा होगा पहले ये माना जाता था कि गायें दूध ज़्यादा देगी। आजकल ब्रीड का दौर चल पड़ा, वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर छोटा हो, छोटे ऑर्डर वाली गायें दूध ज़्यादा निकालती है। वहाँ पे कस्टमर की अवेयरनेस होगी सर, वहाँ पे कस्टमर की अवेयरनेस होगी। वो कैसे होगी? मान लो पहले एक ज़माना था, वो हम बुजुर्गों के टाइम पे चले जाते हैं, उनको था भी बड़े ऑर्डर की बड़ा दूध निकालेगी, पर उस ऑर्डर को उस टाइम में काफ़ी टाइम प्रॉब्लम भी आती थी। बड़े ऑर्डर को मस्टैटिस आ जाता था, बड़े ऑर्डर को थनेला रोका जाता था, जहाँ गाय को बैठने उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, थन कट जाता था, ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आती थी। तो कस्टमर डर जाते थे गाय से। डे बाई डे सीमनों पे सुधार हुआ, ब्रीडिंग पे सुधार हुआ, तो गाय के ऑर्डर फिटनेस आने लगे। क्योंकि पंजाब में कंपटीशन लेवल का सीमनों के बारे में चलेंगे तो सभी कंपनी का कंपटीशन चल रहा है, हर के अच्छे से अच्छा बुल आ रही है। क्योंकि मैं बोलता हूँ सीमनों पे पंजाब में बहुत अच्छा फोकस किया जा रहा है। तो फिटनेस ऑर्डर वाले लेने लगे तो मस्टैटिस की भी कम आ गई। फिर बात चली भी हमें बड़े आंचल की गाय चाहिए, तो बड़ा थन तो क्रॉसिंग गाय के लगा होगा। फिर कस्टमर को उस पर भी समझाया, जो मेरे पास कस्टमर आए उनको समझाया। मैं सभी को तो नहीं बोल सकता, वीडियो में जानकारी दे सकता हूँ भी जो ब्रीडिंग वाली होगी उसके इतना ही आंचल होएगा, क्योंकि उन्होंने सभी चीज़ मैटर करके सभी के बुलों का रिजल्ट निकाल के ब्रीडिंग वाली के इतना ही आंचल होएगा। क्योंकि मशीन लगाना, उसको मिल्किंग मशीन से दूध निकालते आसानी हो जाता है। जो क्रॉसिंग गाय होगी उसका थांचल भी लंबा होएगा सर। तो ऐसे ऐसे कस्टमर अवेयरनेस हुए तो आज फिर वो फिटनेस ऑर्डर वाली गाय ढूंढने लग गए सर। तो इसको जो काम है, पंजाब में बाहर के किसान आ रहे हैं तो उनको कोई डर तो नहीं है कि ठगी ठुगी हो जाए, पैसे की लूट पाट हो जाए, गायें गलत मिल जाए, कोई ऐसा तो नहीं डर? सर डर तो सभी चीज़ों का रहता है सर। उन्होंने 10 लाख रुपए लगाना, मैं नहीं बोलता इस काम में डर नहीं है। अगर उसको फार्मर सही मिल गया तो कोई डर नहीं है, अगर फार्मर गलत चूज हो गया तो डर ही डर है उसमें सर। अगर उनकी आर्थिक स्थिति देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं है। गुजरात की लगा लें, MP की लगा लें, राजस्थान की लगा लें,
महाराष्ट्र की निकालें, क्योंकि बहुत मेहनत करके वो पैसा लेके आते हैं। कोई लोन लेके आता है तो कोई बोलता है मैंने वाइफ की हमने गोल्ड सेल करके आया। तो मैं 5 मिनट देखता हूँ यार आदमी कितने दुखी से दुखी है। तब हमारा सर हमारा ऐसा रहता भी हम उसको अच्छे से अच्छा एनिमल दें, क्योंकि वो तो पहले ही आपकी पूरा गोल्ड, जो आदमी गोल्ड सेल करके यहाँ पे आ गया ना, वो उसका मानते हैं हम लास्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि पैसा है नहीं, लोन कोई दे नहीं रहा, लोन नहीं दे रहा क्योंकि उसके पास खेत ज़्यादा नहीं होगा। उसका लास्ट पॉइंट था गोल्ड, वो वाइफ का गोल्ड सेल करके आते हैं सर मेरे पास। तो वहाँ पे क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ भी इन्होंने इसका लास्ट पॉइंट होता है, तो मैं उनको समझाता हूँ अच्छे से ऐसे करना ऐसे करना। उनके मन में फीड होता है मैं 50 लीटर वाली गाय लेनी है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरे पास खुद का पैसा नहीं है, गोल्ड लेके आया तो 30 लीटर वाली गाय लेके जा। तो फिर बोलते हैं गुरविंदर आपके ऊपर है। तो आज वो गोल्ड लेने वाले सक्सेसफुल के राह पे है सर, तो वो भी आपके साथ मैं स्टोरियाँ शेयर कर सकता हूँ। तो गुरविंदर जाहिर सी बात है, ये धंधा है, बड़े पैसे वाले आदमी भी आपके पास आते हैं, बड़े किसान भाई गरीब भी आपके पास आते हैं, लेकिन उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि पंजाब जा रहे हो गायें खरीदने के लिए, तो ये बातों का ध्यान रखो। सर पंजाब जा रहे हो, फिर मैं एक ही बात का ध्यान रखो भी उनका बैकग्राउंड जरूर चेक करो, खाली वीडियो पे मत जाओ। वीडियो पे तो गुरविंदर भी आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो आप आदमी को तो जज कर लो, आप आदमी को जज कर लो। और सबसे पहले आप जब पंजाब आ रहे हो तो किसी ना किसी का नंबर लेके उनका फीडबैक लेके फिर उनके घर पे गाय देख के फिर पंजाब में आओ, वहाँ पे आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा सर। और दूसरा, अगर आप मिल्किंग करना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ 40 लीटर आप उधर मिल्किंग कर सकते हो। गुरविंदर आपका हर चैलेंज करने के लिए तैयार है। तीसरा, आप फार्मर को हर को नॉलेज, ऐसा मत बोलो भी हमें कुछ नहीं पता, आपके ऊपर है, वहाँ पे आप धोखा खा जाते हो। मतलब कैसे? जब फार्मर को बोल देता ना भी आप, हर कोई गुरविंदर जैसा नहीं होगा, हर कोई बुरा नहीं होगा, हर कोई अच्छा नहीं होगा सर। जब फार्मर बोल देते हैं भी हमें नॉलेज नहीं आपके ऊपर है, तो कई भाई पैसों के लिए बिजनेस करते हैं, तो वो उनको क्रॉसिंग गाय कह के ब्रीडिंग गाय बोल देते हैं, पर उनको ये नहीं पता, उनको होता भी आप पे बड़ा भरोसा करके लेके आए थे, आपने इसके साथ मिसगाइड किया, या आपका वो पैसा 1 साल में अगर आप उनसे 1 लाख रुपए इनकम ले ली तो 2-3 महीने आपका चल जाएगा, 2-3 महीने चल जाएगा। अगर आपने धंधा लॉन्ग टाइम चलाना, एक अच्छे एनिमल दो और 10 लोगों को जाके और रिकमेंडेशन करेंगे, आपका डेयरी फार्म आगे जाएगा। गुरविंदर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन खुद कितना दूध का धुला हुआ है, किसानों को कैसे पता चलेगा ये बंदा ईमानदार है? गुरविंदर सर मैं तो बोलता हूँ फीडबैक चेक करो, फीडबैक चेक करो मेरा, जहाँ पे गाय गई है वहाँ पे जाओ, एक पे के पास नहीं जाना। हो सकता है एक तो हमारा एजेंट हो, उधर मैंने बैठा रखा हो सकता है मैं एजेंट हो उसका ही नंबर दूं। एक के पास नहीं जाना, अपने 10 लोगों के पास जाना, फिर गुरविंदर के पास आना। अगर 10 ने अपने 90% भी आपको नेगेटिविटी दिखाई है तो मत आओ, 100% पॉजिटिविटी दिखाई है तो आप गुरविंदर डेयरी फार्म पे आओ। सर सच्चाई पे बोलेंगे ना तो धंधा आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं 2015 में यूट्यूब पे हूँ। सच्चाई पे चला तो आज यहाँ पे बिजनेस पे खड़ा कर लिया। कुछ भाई बोल देते हैं कि गाय हमारे ही मिल रही है तो हम लोकल गाय ही ले लेते हैं, लेकिन फर्क क्या रह जाता है? क्या फायदा बंदे को 2000 किलोमीटर दूर आने का फायदा है या लोकल गाय उठाने का फायदा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो 2000 किलोमीटर दूर आएगा, 1,00,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख गाड़ी का भी भाड़ा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, जिनको लेनी है 50-60 हज़ार की गाय सर, वो उधर से ही ले लीजिए। इधर पंजाब में आने मतलब का क्रॉस गाय लेनी, क्रॉस गाय लेनी है, वो पंजाब में आने का कोई बेनिफिट नहीं है उनका, क्योंकि 50 से 60 हज़ार में इतनी अच्छी ब्रीडिंग नहीं मिल सकती जो आपका डेयरी फार्म डेवलपमेंट कर सके, ऊपर से आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज चढ़ जाता है। तो अगर आपने अच्छी गाय प्रोसेसिंग करनी है तो पंजाब में जरूर आओ, क्योंकि ब्रीडिंग के ऊपर आपके, मैं मानता हूँ भी आपके ऊपर भी ब्रीडिंग मिलती होगी, आपके उधर भी गाय मिलती है, दूध के ऊपर मैटर नहीं करता, आपके 30 लीटर वाली भी गाय मिलती होगी। हम यूपी में चले जाते हैं, उधर भी 30 लीटर वाली गाय मिल जाती है, पर फीडिंग का फर्क है, गाय का फर्क है, गाय की शाइनिंग का फर्क है, गाय का लेग स्कोर का फर्क है। पर तो शाइनिंग का क्या करना है? 30 लीटर दूध तो दे रही है वो, फिर मिल्किंग कैपेसिटी ने डेयरी फार्म आगे नहीं लेके जाना, और लेके तो नेक्स्ट जनरेशन ने डेयरी फार्म आगे लेके जाना है। तो खुलकर बताओ ना। खुल कर बताऊं, यूपी में कहाँ चैंपियनशिप होते हैं सर, बिहार में कहाँ चैंपियनशिप होते हैं, बिहार में गाय मिल जाती है। नहीं, फिर चैंपियनशिप का क्या फायदा? अगर आपके हो रहे हैं उधर नहीं हो रहे, फायदा क्या आपको? उसका सीमन के ऊपर फायदा है सर, सीमन अच्छे भर रहे हैं, चैंपियनशिप वाले नॉलेज दे रहे हैं। अगर उसका सीमन अच्छा रहा तो उसकी फर्स्ट की बछड़ी ने 53 लीटर दे दिया इस बार रिंग में। अगर सीमन ही क्रॉसिंग होता, उसके सीमन अच्छा नहीं होता तो फर्स्ट की बछड़ी 53 लीटर कैसे दे देती? वही है ना, जे बीच वाली बातें, बीच वाली बातें यही है सर। भी इधर सीमनों पे बहुत अच्छा फोकस हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन पे बाहर के किसान कैसे फोकस करो? आप एक पंजाब में बैठे हो,
पंजाब तो राजा है जी, जाहिर सी बात है, कोई शक नहीं। पहले से पंजाब का इतिहास देख लें, पंजाब एक राजा था, राजा है और राजा रहेगा, क्योंकि हर कुछ पंजाब में अवेलेबल है। लेकिन बाहर के किसान भाइयों को नहीं पता कि जनरेशन में कैसे फोकस किया जाए, आगे की जनरेशन कैसे तैयार की जाए। उनको बताओ कौन सी टेक्निक अपने फार्म पे यूज करते हो। आपकी बछड़ियां इतना इतना दूध दे देती है, बाहर के किसान भाई की तो बछड़ी संभलती नहीं, मर जाती है। तो उनको मैं गाइडेंस करता हूँ सर। उनको वास्तव में अवेयरनेस नहीं थी, बछड़ी मर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे गाइडेंस किया, अभी इनको 12 डेज के बाद फीवर आता है। फीवर आता है तो उनके क्या करते हैं, गले में गांठें बन जाती है बच्चे के, छोटे बच्चे की। तो उनको अवेयरनेस नहीं होती। 12 दिन के बाद गाय बछड़ी मर गया। पर आज तक गुरविंदर से जो जुड़ गए, जिनको है साथ में, उनका मैं बछड़ी का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको बताता हूँ। घर पे जाके आज तक बछड़ी नहीं मरी सर। क्योंकि मैं बोलता हूँ, कितना टाइम आज आप गाय प्रोसेसिंग कर रहे हो। एक गाय ने 5 साल चलना है। फर्स्ट की गाय प्रोसेसिंग कर ली, एक गाय ने 5 साल चलना है। जब आपके पास नेक्स्ट जनरेशन नहीं रहेगी तो 5 साल के बाद फिर आप 10 लाख रुपए लगाओगे, 5 साल के बाद फिर 20 लाख रुपए लगाओगे गाय प्रोसेसिंग करने के लिए। फिर तो आपका डेयरी फार्म करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हो। नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगी तो आपकी खुद की ब्रीड तैयार होगी। तो जो 5 साल बाद अपन एनिमल लेने हैं तो वो आपके खुद के तैयार हो जाएंगे। जो 20 लाख रुपए लगाना वो बच जाएगा, वो आपके हाथ में है सर। तो ये नेक्स्ट जनरेशन का ये फायदा, बहुत बड़ा फायदा है सर। तो ये बातें हैं जो किसान भाइयों आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर डेयरी फार्म में कामयाब होना है, नेक्स्ट जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी। कब तक गुरविंदर के पास आते रहोगे, कब तक और व्यापारी भाइयों के पास आते रहोगे पंजाब गायें खरीदने के लिए। इनका तो काम है गायें सेल करने का, ये तो बेचते रहेंगे आपको, लेकिन आप खुद तैयार करो ना। मैं बताता हूँ सर, मैं कस्टमर को क्यों बोलता हूँ भी आपने 8 लेनी है 7 ले जाओ। आज के फार्म बोलेंगे आप सर 7 ले रहे हो, 3 की गाड़ी की स्पेस में है और अब 10 एनिमल ले जाओ। बढ़ाकर कह देते बढ़ाकर कह देते हैं आज के नहीं। बंदा, पहला बंदा ये पंजाब वाला है जो कहता है कि कम लेकर जाओ। सर मैं फिर बोलता हूँ, उनको होएगा भी 3 गाय और बेचेंगे तो और इनकम आएगी। पर इनकम एक बार तो ले लोगे, 10 गाय उससे संभलेगी नहीं, उसको गाय अच्छी नहीं मिलेगी तो वो एक लॉस में चला जाएगा। तो पैसा मैटर मत करो। आज मेरे पास कस्टमर हर रिपीट आ रहे हैं, तो रिपीट आने का कारण यही है भी मैं उनको अच्छी नॉलेज अवेयरनेस दे के, उनको गाइडेंस करके वर्कर तक उनके प्रोवाइड करवा देता हूँ। कौन वर्कर की सिरदर्दी लेता है सर? मैंने महाराष्ट्र में भी वर्कर प्रोवाइड करवाए। कौन लेता है सर? कोई नहीं लेता आज के टाइम पे। मैं उदयपुर में 30 वर्कर मेरे काम कर रहे हैं सर। गुजरात में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, डीसा साइड सर। कौन लेता है? अगर हमारी गाय अच्छी नहीं होगी तो मैं वर्कर उनके घर पे क्यों दूंगा? ये तो आपका बिजनेस मॉडल भी होगा ना, बिजनेस आपको लालच भी होगा। अगर मैं उनको वर्कर दूंगा, वर्कर पंजाब में कोई नहीं दे रहा, सिर्फ गुरविंदर वर्कर दे रहा है, तो गुरविंदर को लालच होगा कि मैं अगर वर्कर दूंगा तो किसान मेरे पास गायें खरीदेंगे, आपकी गायें बिकेगी। सर अगर मैंने बिजनेस किया होता ना तो मैं वर्कर नहीं देता था पीछे। मेरे को तो था बिजनेस कर लिया, गाय ने मिल्क नहीं करना, मेरे वर्कर को तो उधर ही बांध लेंगे। वो बिजनेस नहीं करते हम उसको बैकअप देते हैं। अभी आज इसने 5 गाय खरीदी है ना, हाँ, तो वो मेरे से 2 साल मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो इतने आदमी कहाँ से ले लेते हो भाई? सर मेरे डेयरियों में बहुत सारे आदमी हैं सर, मेरे पास आते रहते हैं कंटिन्यूस। ये तो फिर अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन सर मैं एक बोलता तो हूँ, सामने वाले बंदे को बंदा मिल जाता है जानकारी वाला, और एक जहां वाले बंदे को भी नौकरी मिल जाती है। मैं मान नहीं करता सर, कान पकड़ के ये बात बोलता हूँ, मेरे फार्म से 100 घर चल रहे हैं सर वर्करों के। वही है ना, अच्छा काम है जी, उनका घर चल रहा है। मैं बोलता हूँ पता नहीं अपने को मान सम्मान मिला किसकी वजह से मिला, किसकी किस्मत खा रहे हैं हम। अगर ये ईमानदारी का अच्छा काम कर रहे हो, किसी का बड़ा कर रहे हो, मान लो एक आदमी को आपने फार्म पे नौकरी पे लगा दिया, जी 10 15 20 हजार सैलरी होती होगी जितनी भी, जी उसके साथ उसके बच्चे रोटी खाएंगे। बिल्कुल तो सर। यही भगवान तो देख रहे हैं ना आपको ऊपर। आज टॉप पे चल रहे हो आप पंजाब में, हो सकता है इन्हीं बातों के मद्देनजर रखते चल रहे हो। बिल्कुल सर, इन्हीं बातों को मद्देनजर रख के हमारे चलते हैं। बाकी जो फार्मर आते हैं ना सर, जो ब्लेसिंग देते हैं आपको, आपने तो मेरे साथ गए हो महाराष्ट्र में, आपको तो पता है ब्लेसिंग देते वहाँ हैं। पे जब महाराष्ट्र वाले भाई पगड़ी पहनाते हैं ना, तो बंदा भूल जाता है यार कि पैसा कुछ भी नहीं। 10-20 लाख रख दो, लेकिन पगड़ी को किसी पैसे के साथ तुलना नहीं कर सकते, इतना प्यार देते हैं। बिल्कुल सर, वहाँ पे आपका सभी कुछ पैसा सामने नहीं मैटर वो करता। प्यार पैसे से नहीं कमाया जाएगा। बिल्कुल पैसों से नहीं कमाया जाएगा। जब ईश्वर बात करता हूँ, मेरे को पगड़ी बनाई, मेरे को इतना मान सम्मान किया, मेरे रिलेटिव ने जब फोटो की देखी ना, मेरे रिलेटिव ने यहाँ पंजाब में, उनको तो आज भी अभी गाय का बिजनेस करता है, गाय रखता है, दूध का बिजनेस करता है। उनको ये नहीं पता भी लेवल इतना बड़ा है।
तो यहाँ पे मैं बीच पे आपकी बात कट करना चाहता हूँ। जी गाय का बिजनेस आप कर रहे हो, आज आपका टॉप पे चल रहा है, आपने मेहनत करी, तो आप बाय एयर जहाज पर चढ़कर 5-6 बार महाराष्ट्र जा चुके हो, कर्नाटका जा चुके हो। जब शुरू किया था जी तब किसी ने, आपके रिश्तेदारों ने नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा था कि मैं जहाज़ों का सफ़र भी करूंगा, मेरे पास गाड़ी भी होगी। आज आपके पास सब कुछ है, तो ये धंधे नहीं दिया है ना। पता नहीं लोग क्यों नहीं मानते, डेयरी फार्म का धंधा ये गोहे का काम है यार। कहाँ गोहे का है भाई, गाड़ी आपको दिला दी, आपको जहाज़ों का सफ़र करा दिया, आपकी जेब में 4 पैसे होते हैं, तो धंधे को क्यों माड़ा कहें हम। सर मैं बोलता हूँ ना, भी जब मैं इस धंधे में आया था तो बोलते थे भी, गवर्नमेंट जॉब करते थे रिलेटिव सभी, वो अपने में हुनर गर्व रखते थे, अकड़ में रहते थे हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आज के टाइम पे जब पंजाब में भी मेरा नाम चलता है ना, तो पूछते हैं, तो आज वो बताते हैं भी गुरविंदर हमारा रिलेटिव है। किसी टाइम मेरे को बताना पड़ता था भी मेरे रिलेटिव वहां पे है। वही है ना, अगर आप कोई और धंधा कर लेते, जॉब कर लेते हो जी जहाँ, तो आपको आपके गांव के आदमी जान पहचानते, जी जहाँ जहाँ पे जॉब कर रहे थे उस शहर में 15-20 लोग जानते। आज गुरविंदर को कोई काम पड़ जाए महाराष्ट्र में, कोई काम पड़ जाए यूपी एमपी में, कश्मीर में, जी गुरविंदर की सभी जगह जान पहचान है। जी। बनाई किसने है? गाय ने। मैं बात वही सुना रहा हूँ ना आपको भी। मैं कभी बताता था भी मेरा रिश्तेदार इस लेवल पे है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मैं 2015 में चला जाता हूँ, मैं आगे को बताता था। लेकिन आज रिश्तेदार बताते हैं भी हमारा गुरविंदर हमारा अपना रिलेटिव है, उसको बोलते हैं भी बड़ा ऊंचा नाम है उसका पंजाब में, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे को कॉल आती है भी आप अच्छा काम कर रहे हो, हाँ। तो वह बड़ा गर्व महसूस हो गया। मैं उनको भी मैं बताता हूँ भी, आज तो हमको बोलते हैं भी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जिस टाइम मेरी हालत ठीक नहीं थी तो आप मेरे को भूल गए थे ऐसा तो ही होता है। वो आज हंसते हैं सर मेरी बातों पे। लेकिन मैं बोलता हूँ भी मैंने गोबर से उठे हुए जहाज़ों पे सैर की हुई है, गोबर से, लेकिन बैकग्राउंड नहीं आज तक भी नहीं भूला। कभी मैंने ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया, जहाँ ऑफिस बनाया नहीं, मैं इनकी वर्करों के साथ रहता हूँ, गोबर खुद उठा लेता हूँ। आज भी जब हम बैकग्राउंड भूल गए, जहाँ पीछे वाला भूल गए, तो आपका फिर आप लॉस में चले जाते हो सर। बैकग्राउंड कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो चलो गुरविंदर, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी लंबा वीडियो चला गया जी। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ गुरविंदर मंडी डबवाली से, पंजाब से मौजूद थे। जो इनका एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया गया। अगर फिर भी आपको कोई नॉलेज इनसे पूछनी है, जहाँ गायें खरीदनी है, स्क्रीन पे इनका नंबर लिखा आ रहा है, पंजाब में मंडी डबवाली पे आकर इनके फार्म पे रुक सकते हो, रह सकते हो, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे थे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए गुरविंदर आपका भी धन्यवाद, इतना समय निकालने के लिए। किसान भाइयों का भी धन्यवाद। सर किसान भाई जितनी वीडियो शेयर करेंगे मैं समय निकालूंगा उनके लिए। मेरे को किसानों ने यहाँ तक रोल मॉडल बनाया, अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं किस लिए आज गुरविंदर गाय पैसे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं ये काम। मैं तो उनके लिए एक फैसिलिटी दे रहा हूँ, उनको जागरूक कर रहा हूँ सर। और सभी किसान भाइयों का धन्यवाद, थैंक यू।